कर्नाटक में मुसलमानों ने कांग्रेस की दरी बिछाने से इनकार कर दिया है। मुसलमानों ने अब खुलकर कांग्रेस से बगावत कर दी है और ऐलान कर दिया कि अब हम तुम्हारी दरी बिछाने वाले मुसलमान नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि अब हम कांग्रेस के जूते पर पॉलिश मारने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि हम राहुल भैया के चप्पल ढोने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि अब हम सोनिया माई के चरण धोने वाले नहीं हैं। मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि अब हम सिर्फ वोटर नहीं हैं बल्कि हम भी सरकार में हिस्सेदार हैं। मुसलमानों ने कांग्रेस से डिप्टी सीएम का ओहदा मांगकर हड़कंप मचा दिया है। मुसलमानों ने न सिर्फ डिप्टी सीएम का ओहदा मांग लिया बल्कि 5 बड़े मंत्रालय भी मांग लिए, जिसमें सूबे का गृह मंत्रालय भी होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी होगा, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भी होगा। इसके अलावा राजस्व मंत्रालय भी मुसलमान मंत्री के पास होगा। ये वो मलाईदार मंत्रालय हैं जिनका नाम सुनकर बड़ी बड़ी सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पसीने पोंछने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर मुस्लिमों की इस मांग का भारी विरोध भी हो सकता है। यानी कांग्रेस के भीतर का गेरुआ टोला इस मांग को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये भी हो सकता है कि गेरुआ टोला कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाए। दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को हराने के बाद कांग्रेस ने 2 दिन से खूब जश्न मना रही थी और अब कांग्रेस की खुशियों पर मुसलमानों ने ग्रहण लगा दिया। कांग्रेसियों का जश्न अब मातम में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जिस सूबे को जीतने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अब कर्नाटक में किसी भी वक्त भाजपा बना सकती है अपनी सरकार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शायद अब तक भारतीय जनता पार्टी में खुशी के लड्डू बढ़ चुके होंगे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही यह है कि मुसलमानों की इस भारी भरकम डिमांड की वजह से कांग्रेस के भीतर का गेरुआ टोला किसी भी वक्त अपने धोती खोलकर बगावत का ऐलान कर सकता है। अगर कांग्रेस ने मुसलमानों की इस मांग पर जरा भी सिर हिलाया तो समझ लीजिए कांग्रेस के भीतर चुपचाप तमाशा देखने वाले संगी किसी भी वक्त अपना पाला बदल सकते हैं और सूबे में बन सकती है भाजपा की सरकार। कांग्रेस के भीतर बगावत होने का मतलब ये है भाजपा की सरकार। लेकिन मुसलमानों ने सरकार में हिस्सेदारी मांगकर न सिर्फ कांग्रेस को झटका दिया बल्कि समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और देश में जहां जहां मुस्लिमों के वोट से सरकारें बनती आ रही हैं वहां मुसलमान सरकार में हिस्सेदारी मांगना शुरू कर देगा। यानी मुसलमानों की वजह से सिर्फ कांग्रेस की फजीहत नहीं होगी बल्कि मुसलमान अब अखिलेश भैया और मायावती की हैसियत भी नापना शुरू कर देगा। अब मुसलमान नीतीश कुमार और तेजस्वी से भी हिस्सेदारी मांगेगा। अब मुसलमान केजरीवाल से भी हिस्सेदारी मांगेगा, नवीन पटनायक से भी हिस्सेदारी मांगेगा, अशोक गहलोत से भी हिस्सेदारी मांगेगा, भूपेश बघेल से भी हिस्सेदारी मांगेगा, हेमंत सोरेन से भी हिस्सेदारी मांगेगा, के स्टालिन से भी हिस्सेदारी मांगेगा और तो और केरल में पिनराई विजयन से भी हिस्सेदारी मांगेगा। कुल मिलाकर अब जाकर मुसलमानों ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है, वरना दलित जान गए, पिछड़े जान गए, आदिवासी जान गए, मुसलमान वहीं का वहीं दरी पोसता रहा। पर अब जाकर मुसलमानों की बुद्धि खुली है। आखिर कैसे कर्नाटक में मुसलमानों ने दरी बिछाने से कर दिया इनकार? आखिर कैसे मुसलमान बन बैठा सरकार में हिस्सेदार? आखिर कैसे कांग्रेस में आया भूचाल? आखिर कैसे भाजपा बना सकती है कर्नाटक में सरकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हमारा संविधान भी सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी की बात करता है, लेकिन आज़ाद भारत में मुसलमानों को सेक्युलर पार्टियों ने केवल मूर्ख बनाया है। सिर्फ सुरक्षा के नाम पर उनसे सेक्युलर पार्टियों ने केवल और केवल वोट वसूला है और बदले में दिखाया ठेंगा। लेकिन अब मुसलमान उस पंजे से ठेंगे को नोट कर फेंकने पर आमादा हो गया। मुसलमान अब साफ साफ इशारा कर रहा है कि बहुत हो चुका, बहुत बिछा लिया हमने दरी, बहुत साफ कर लिए जूते चप्पल, बहुत कर ली तुम्हारी जी हुजूरी, बहुत कर लिया हमने तुमको वोट। अब हमें चाहिए हिस्सेदारी, अब हमें चाहिए हमारी दावेदारी। अब हम भी सरकार में बनेंगे हिस्सेदार, अब हम भी चलाएंगे सरकार। कर्नाटक के मुस्लिमों ने अब सूबे में डिप्टी सीएम का पद मांग लिया, पर बात सिर्फ डिप्टी सीएम की नहीं है, बल्कि मुस्लिमों ने अपना 5 विधायकों के लिए 5 बड़े मंत्रालयों की मांग ली है।
जिसके बाद कर्नाटक में बनने वाली कांग्रेस की सरकार के लिए बहुत बड़ा जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। दरअसल सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री का पद उनके समुदाय से जीतकर आने वाले उम्मीदवारों को दिया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अच्छे विभागों और मंत्रालयों का मंत्री बनाया जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले कहा था कि किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम होना चाहिए और हमें 30 सीटें दी जानी चाहिए, पर हमें केवल 15 सीटें मिली और हमारे 9 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। तकरीबन 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की वजह से जीती है। एक समुदाय के तौर पर हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया, अब वक्त आ गया है कि बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। यानी सफ़ी सादी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब हमारी कौम सिर्फ कांग्रेस की वोटर नहीं है, बल्कि हमने लड़कर कांग्रेस के उम्मीदवारों को विधानसभा में खड़ा किया और तो और हमने 72 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई है। लेकिन इसके बदले में सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारी कौम का डिप्टी सीएम होना चाहिए और तो और हमारे मंत्री भी होना चाहिए। यानी शफी सादी साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अब हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, बल्कि सरकार में हिस्सेदार हैं। शफी सादी की बातों का यही मतलब है, कांग्रेस पर हमने एहसान नहीं किया, बल्कि हमें कांग्रेस से अपनी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी भी चाहिए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि हम एक मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 5 मिनिस्टर चाहते हैं जिनके पास गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे कुछ विभाग हों। इसके साथ हमें धन्यवाद देना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इन सभी को लागू करने के लिए हमने सुन्नी उलमा बोर्ड कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग की है। मतलब मुसलमान अब सीधे तौर पर कह रहा है कि अब हमें हिस्सेदारी चाहिए। मुसलमान सीधे तौर पर कह रहा है कि अब हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सिस्टम में हिस्सेदारी चाहिए, यहाँ तक कि मंत्रालय में हिस्सेदारी चाहिए। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गृह विभाग या फिर राजस्व के गृह मंत्रालय के तहत मुस्लिम और सुरक्षा एजेंसियां आती हैं। यानी मुस्लिम गृह मंत्री हम पुलिस का हुलिया तय करेगा। यानी कल तक जो पुलिस मुसलमानों के खिलाफ अपने मन में जहर भरकर काम करती थी, अब मुसलमान उसी विभाग पर अपना कंट्रोल चाहता है। इसके अलावा सावरकर को बुलबुल के पंखों पर बिठाने वाला शिक्षा विभाग भी मुसलमान मांग रहा है, ताकि सावरकर को कायदे से बुलबुल के पंखों से नीचे उतारा जा सके। शफी सादी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस को तय करना है कि उनके 9 मुस्लिम विधायकों में से किसे कौन सा पद दिया जाएगा। अब कांग्रेस ही तय कर सकती है किसने अच्छा काम किया और कौन सा उम्मीदवार इस काम के लिए बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी कई विधानसभा इलाकों का दौरा किया और वहां प्रचार किया। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार करते हुए कभी कभी अपनी सीटों को पीछे छोड़ दिया, इसलिए कांग्रेस की जीत में इनकी अहम भूमिका है। सादी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुस्लिम समुदाय से एक आदर्श डिप्टी सीएम होना चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है। मुस्लिम समाज के नेताओं ने दोहराया कि उन्होंने चुनाव से पहले ये मांग की थी, अब उनकी मांग को पूरा किया जाना चाहिए। हम केवल एक डिप्टी सीएम को मुस्लिम होने के लिए कह रहे हैं, आदर्श रूप से एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं रहा और सूबे में 90 लाख लोग मुस्लिम हैं। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि अनुसूचित जाति के अलावा हम सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हैं। हमें जो 30+ सीटें चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन हम कम से कम 5 मुस्लिम मंत्री चाहते हैं, जैसे SM कृष्णा के वक्त में था, और अब एक डिप्टी सीएम भी चाहिए। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यही डिमांड लंबे वक्त से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी करते आ रहे हैं। तो क्या ओवैसी ने मुसलमानों के अक्ल पर पड़े चमचागिरी के पर्दे को हटा दिया? पर अगर मुस्लिम नेताओं की मांग को कांग्रेस पूरा करने की सोचती है तो भाजपा को फिर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा और कांग्रेस के भीतर का गेरुआ टोला भी भाजपा में लौट सकता है, जिसकी वजह कांग्रेस की सरकार बहुत बड़ी नाकामी का सामना कर सकती है। अब अगर मुसलमानों में ज़रा भी समझदारी है तो वो अपनी डिमांड कांग्रेस से नामंजूर होने की सूरत में भाजपा के साथ अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि भाजपा इस मामले में काफ़ी समझदार है। भले ही बीजेपी की पहचान एक मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर हो, लेकिन भाजपा इस मामले में दूसरों से बेहतर है। अगर डिप्टी सीएम और 5 मंत्रालयों के बदले भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो यकीन मानिए भाजपा बिना शर्त मुसलमानों की मांग पूरी कर लेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर ऐसा करके दिखा भी चुकी है। पर इतना तो तय है कि अब आने वाले वक्त में राहुल, केजरीवाल, अखिलेश, मायावती, तेजस्वी, नीतीश, शरद पवार के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि अगर कर्नाटक में मुसलमानों ने रास्ता दिखा दिया तो बाकी सूबों में मौजूद सियासी पार्टियों की खाट खड़ी हो जाएगी। पर देश की सबसे जाहिल कौम ने सबसे समझदारी का परिचय दिया। दलितों से भी बदतर हालत का सामना करने वाली मुस्लिम कौम शायद अब अपनी अक्ल पर पड़े ताले को खोल रही है। बहरहाल
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।